हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, पौष मास की एकादशी अर्थात सफला एकादशी की पूजा, व्रत और कथा सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इसके साथ साथ ही हर कार्य में सफलता जरूर मिलती है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है। सफला एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार है। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह सदा परस्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से उन्हें वापस छोड़ देते थे। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे, अर्थात खेलने का स्थान। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान का सूर्य का अस्त हो चुका था। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को उसको नींद भी नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण भगवान की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और खुद वन का रास्ता चुन लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर भी वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप कर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है, तथा जो नहीं करते हैं वो पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ये थी भगवान विष्णु की कथा। इस साल की अंतिम एकादशी सफला एकादशी का महत्व क्या है? सफला एकादशी का महत्व धार्मिक ग्रंथों में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण के बीच बातचीत के रूप में वर्णित है। मान्यता है कि 1000 अश्वमेध यज्ञ करके भी इतना लाभ नहीं दे सकते जितना सफला एकादशी का व्रत रखकर मिल सकता है। सफला एकादशी का दिन एक ऐसे दिन के रूप में वर्णित है जिस दिन व्रत रखने से दुख समाप्त होते हैं और भाग्य खुल जाता है। सफला एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति की सारी इच्छाएं और सपने पूर्ण होने में मदद मिलती है। वो कौन से चमत्कारी उपाय हैं जो सफला एकादशी के दिन ज़रूर करना चाहिए? इस दिन श्री हरि विष्णु के समक्ष घी का दीपक लगाकर नारायण कवच का पाठ शुरू करें। ये स्तोत्र पाप नाशक और हर संकट में साधक की रक्षा करने वाला माना गया है। इसके प्रभाव से आर्थिक समस्या नहीं आती। ये उपाय लगातार 11 दिन तक करना चाहिए। शीघ्र लाभ जरूर होगा।
सफला एकादशी पर पीपल की पूजा से न सिर्फ भगवान श्री विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं या फिर तरक्की पाना चाहते हैं, वो सुबह जल अर्पित करने के बाद पीपल में शाम के समय चौमुखा दिया बनाकर उसमें सरसों का तेल डालकर जलाएं। इससे नौकरी में तरक्की होगी, या अगर आप नौकरी तलाश कर रहे हैं तो आपको शीघ्र ही नौकरी मिलेगी। इस दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से बड़ा कर्ज शीघ्र उतर जाता है। कहते हैं इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। संतान संबंधी समस्याओं का समाधान इससे निकलता है। सफला एकादशी के दिन बुजुर्गों, महिलाओं, किसी भी बेसहारा व्यक्ति को अपशब्द ना बोलें। ऐसा करने पर तीनों लोकों में शरण नहीं मिलती और मृत्यु के पश्चात वह व्यक्ति नरक को भोगता है। एकादशी पर दान करने से अक्षय पुण्य मिलता है, लेकिन भूलकर भी इस दिन बासी भोजन किसी भी मनुष्य या पशु पक्षी को ना खिलाएं। ऐसा करने से घर की बरकत चली जाती है और श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी नाराज होते हैं। इस दिन श्री हरि विष्णु को पूजा में अक्षत ना चढ़ाएं। विष्णु जी की पूजा में चावल वर्जित है। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस दिन क्रोध से बचना चाहिए, नहीं तो व्रत व्यर्थ चला जाता है और पुण्य की जगह आप पाप के भागी बनते हैं। ये थी सफला एकादशी से जुड़ी हुई कथा तथा कुछ अचूक उपाय। सफला एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी दूसरे वीडियो में है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।